हरिओम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। हरिओम। प्रभु जी बस कृपा का कुछ ऐसा काम हो रहा है कि हम काम नहीं भी कर रहे तो भी हो रहा है प्रभु जी। और एक भक्त की प्रभु जी, एक भक्त की ना एक इच्छा थी कि जैसे कल महाशिवरात्रि है, तो भक्त की इच्छा थी कि प्रभु जी ना प्रभु जी आए, और भी कुछ भाई बहन हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, और उनकी भी वही प्यास है। प्यास तो एक ही है ना प्रभु जी। हाँ जी। जो आया है ना उसकी प्यास सबकी एक ही है। ठीक ही। नाम कुछ भी दे दो, प्यास एक है प्रभु जी। बराबर। तो ये अस्तित्व ने हमारे साथ कुछ भाई बहन जोड़े थे, और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने ठाकुर जी को रिक्वेस्ट किया, और उसकी भी लीला हम शेयर करना चाहते हैं प्रभु जी। कि हमने ठाकुर जी को रिक्वेस्ट किया कि ठाकुर जी आप सत्संग में आइए, क्योंकि कुछ भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं। अस्तित्व ने ऐसा कुछ काम किया है कि इस देह के साथ कुछ भाई बहन जुड़े हैं, और वो भी उस प्यास के लिए जुड़े हैं जिसके लिए ये देह भी प्यासी है। तो सारे प्यासे इकट्ठे हुए हैं। हमने ठाकुर जी को रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, और कल महाशिवरात्रि है, उससे पहले ही आप अपने दर्शन दे दीजिए। और हमसे जो भाई बहन जुड़े हैं, एक अलग काफी टाइम से जुड़े हैं, तो उनको कुछ मतलब अ, अपने जो वचन हैं उससे अमृत पिलाइए। तो हमारे प्रभु जी हैं ठाकुर जी, वो मान भी गए, और उन्होंने आज सुबह दर्शन देने के लिए एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट कि हम आएंगे। पर प्रभु जी हम ये देख रहे हैं कि जो कृपा की लीला है ना, वो खत्म नहीं हो रही प्रभु जी। वो ऐसी लीला है कि उसका कोई लॉजिक नहीं है। उसको उसकी कोई वो ऐसी ग्रेस है कि उसको हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। और सारे जो संत हैं उनकी सबकी जो क्या कहते हैं, ब्लेसिंग्स हैं, वो हमें जीवंत गुरु से प्रभु जी के थ्रू मिल रही हैं। तो हमने प्रभु जी को ज़ूम पे बुलाया आज, भाई बहनों को बताने के लिए हम बता रहे हैं कि प्रभु जी आए सुबह ज़ूम पे। और हम उससे पहले सब चेक कर चुके हैं, ज़ूम का कनेक्शन चेक कर चुके हैं, सब हो चुका है। प्रभु जी आए ज़ूम पे, और हम देखो परमात्मा जब आता है और शिष्य को लगता है कि हम परमात्मा को अपने सत्संगी भाई बहनों से, जो अभी दिव्य सत्संग में नहीं है, उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे। पर परमात्मा की ऐसी लीला है आज, हम बताना चाहते हैं कि हमने ज़ूम पे प्रभु जी को बुलाया। प्रभु जी आ भी गए, और हम अपनी ही स्वयं की वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे ज़ूम पे। जबकि हम रोज़ ज़ूम करते हैं, हमें उससे बहुत फ़ेमिलियरिटी है। उल्टा हम टेलीग्राम पे इतने परिचित नहीं हैं। ज़ूम पे हमारी बहुत फ़ेमिलियरिटी है। हम लॉगिन करने से पहले हम टेस्ट भी कर चुके थे, सब कुछ बराबर था। पर जैसे ही ठाकुर जी आए ज़ूम पे, हमारा वीडियो ऑन नहीं हुआ। और सब लोग कह रहे हैं कि मुस्कान दीदी आपकी आवाज़ आ रही है बट वीडियो नहीं आ रहा। और हम भी देख रहे हैं, हमने सब सेटिंग्स भी चेक की, 2-3 बार किया भी, पर वीडियो नहीं आ रहा था। हमने जितनी भी 2-3 ऑप्शंस थी सब टेस्ट किए। फिर हम समझ गए कि जब ठाकुर जी सामने बैठे हैं ना, तो शिष्य की औकात नहीं है कि वो अपना वीडियो ऑन कर सके। तो उस सत्संग में जो प्रभु जी के दर्शन की कृपा थी, वो दर्शन जब परमात्मा को देने हैं तो परमात्मा को ही देने हैं वो दर्शन। उसमें शिष्य का कोई रोल नहीं है। वो वाणी से कुछ मतलब माया के शब्द यूज करके कुछ बोल सकता है, पर जब परमात्मा सामने बैठा है तो शिष्य की कोई हैसियत नहीं है कि वो कुछ भी कर सके, क्योंकि जो परमात्मा चाहेगा वही होगा। तो पूरे सत्संग में जो 30-40 मिनट्स का टाइम था, प्रभु जी की ही वीडियो स्पॉटलाइट पे चल रही थी। हमारी वीडियो ऑन ही नहीं हुई, और सत्संग फिर भी चला। हम ऑडियो पे थे, प्रभु जी वीडियो पे थे। प्रभु जी के दर्शन आज इतने दिव्य दर्शन प्रभु जी के भाई बहनों को हुए जिन्होंने पहली बार देखा प्रभु जी को। मतलब शिवरात्रि से पहले जो एक भक्त की इच्छा थी वो प्रभु जी ने संपूर्ण की। सबसे हंसी की बात है, वो जूम का सत्संग खत्म होने के बाद हम तो हमें तो लीला समझ आ गई थी कि ये प्रभु जी की है। अब हमसे कुछ छुपा नहीं रह गया कि प्रभु जी कितने नटखट हैं। तो पर जूम सत्संग खत्म होने के बाद अभी कुछ समय पहले हमने वापस ऑन जब किया, हमने देखा कि क्या दिक्कत है, देखते हैं। तो अब हमारी वीडियो आ रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रभु जी आपके हम ये जो कृपालता है ना, और भक्तों के साथ आप किस तरह से सर्वस्व होते हुए भी उनके लेवल पे आते हो, उनकी छोटी-छोटी इच्छाएँ पूरी करते हो, समय देते हो, भक्तों को दर्शन देते हो। आज जितने भक्त हमसे जुड़े हैं ना प्रभु जी, हम तो उस स्थिति में नहीं है। हम तो केवल आत्मज्ञान तक की स्थिति में थे, और
उसके आगे जो रास्ता था वो हमें मिल नहीं रहा था। तो आज जितने भी भक्त थे, उनको वो प्रेम के दर्शन ऐसे हुए हैं कि सब लोग हमें मैसेज करके पूछ रहे हैं कि आपके गुरुजी कौन है, ये कहाँ से आए, कैसे मिले? तो प्रभु जी हम आपको इतना अ, बस कृपा जो आपने कर दी है ना प्रभु जी, वो शिवरात्रि से पहले ये जो इच्छा पूरी होगी ना प्रभु जी, बहुत उसका थैंक्स कहना चाहते हैं। और इसी के माध्यम से हम आपकी लीला बार-बार भी कहेंगे ना, मतलब अभी तो हम जितनी बार भी कहेंगे प्रभु जी वो कम होगी, कि भक्तों को ये परमात्मा की लीला बार-बार दिखनी चाहिए प्रभु जी। और वो खुश होते रहें, आनंदित होते रहें। जिस तरह से लीला करके आप खुश होते हो ना प्रभु जी, आप हँसते हो बाद में, आप मुस्कुराते हो प्रभु जी, वैसे ही सबके हृदय में ये मुस्कुराहट आ जाए प्रभु जी, कि वो हँसते-खेलते जीवन मुक्त हो जाएँ प्रभु जी। हाँ जी, ये जरूरी थैंक है। यू। हंसते खेलते जीवन मुक्त। हाँ, यहाँ यही है और कुछ नहीं है। जी प्रभु जी। ये आपके साथ फ़ील किया प्रभु जी आके। हम बता रहे हैं कि हमें एक्चुअली हम हँसते-खेलते जो चाह रहे थे ना, कि हँसते-खेलते हो जाए ना काम, इतना ऐसे क्यों हमें, मतलब किसी, मतलब क्यों हमें तड़पना है, या क्यों ऐसी प्यास भी बुझे तो हँसते-खेलते ही बुझ जाए प्यास, क्या करना है इतना? और परमात्मा इतना सरल तरीके से आता है, कहता है हँसो बस, कुछ है ही नहीं यहाँ, प्रेम करो बस, आनंद में रहो बस। और जो परमात्मा के बनाए हुए व्यंजन है उनको खाओ और देखो, वो कैसे बनाई है, वो बनावट को देखो, उस खिलावट को देखो, फूलों को देखो, पत्तों को देखो, फलों को देखो, फूलों को देखो, बस इतना तो सरल है हमारा परमात्मा प्रभु जी। तो हम प्रभु जी, हाँ जी, आपने जो ये सही बात। शिवरात्रि से पहले कर दिया ना प्रभु जी, ये हमारी बहुत टाइम से इच्छा थी और आपने इतने शुभ दिन पे हमारी इच्छा पूरी कर दी है। हम समस्त समस्त जो भाई-बहन हमसे जुड़े हैं ना प्रभु जी, उनकी तरफ से आपको आज ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सभी के क्या कहें, भीतर वो जो प्रेम है परमात्मा के प्रति, वो खिल जाए, वो बहता रहे, है ना? तो पेरी फेरी से प्रेम करोगे तो पेरी फेरी जैसे हो जाओगे। सेंटर से प्रेम करोगे तो सेंटर जैसे हो जाओगे। तो स्थायी जो प्रेम है ना, वो सेंटर से है। अस्थाई प्रेम पेरी फेरी से है। तो हमें देखना है कि हमें कहाँ पर, मतलब किस दिशा में जाना है ना? तो पेरी फेरी से प्रेम करते रहोगे तो धोखा मिलेगा। सेंटर से प्रेम करोगे तो कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। तो सेंटर यानी परमात्मा। तो सभी को इस वैलेंटाइन डे पे सेंटर से प्रेम हो जाए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। ठीक है।